वैसे एलविश यादव को तो बहुत लोग जानते हैं, ऐसा कोई शख्स शायद ही होगा जो एलविश यादव को नहीं जानता होगा। क्योंकि पिछले साल ओटीटी बिग बॉस प्लेटफ़ॉर्म के विनर रहे एलविश यादव, तभी से काफ़ी चर्चा में हैं। पहले भी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी फैन फॉलोइंग उनकी है, तभी से बनी हुई है। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है, बहुत ज़्यादा पैसा भी यूट्यूब से, सोशल मीडिया से कमाया भी है और एक नाम है, बहुत बहुत बड़ा नाम आप कह सकते हैं। बहुत कम उम्र में ऐसी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। लेकिन एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, नोएडा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में भी पेश किया गया था। मामला ये है, पिछले साल नवंबर में सामने एक मैटर आया था जिसमें एल्विश यादव के ऊपर एलिगेशन लगे थे, सांपों की तस्करी, उनके जहर के सेवन का, रेप पार्टियों में उसके सांपों के जहर के इस्तेमाल का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट भी किया था और एल्विश यादव के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लगे थे। उसमें नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से तमाम उस समय पूछताछ की थी, लेकिन पूछताछ करने के बाद एविडेंस शायद नहीं थे, इस वजह से पुलिस ने उनको छोड़ भी दिया था और एल्विश यादव ने भी अपने बहुत सारे चैनल प्लेटफ़ॉर्म पे या सोशल मीडिया पे ये बातें रखी थी अपनी कि वो इसमें निर्दोष हैं, उनका कुछ भी रोल नहीं है। और काफ़ी दिनों के बाद पुलिस पूछताछ करती रही, जितने लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया था उनके हिसाब से छानबीन भी करती रही। लोकेशन बताई गई, जो गिरफ्तार लोग हैं उनके द्वारा, वहाँ पे भी पुलिस जा के सारे एविडेंस कलेक्ट करती रही आज तक। और कलेक्ट करने के बाद फाइनली जो है एल्विश यादव को फिर से एक बार बुलाया गया नोएडा पुलिस के द्वारा और अब की बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार इसलिए कर लिया गया कि पुलिस का कहना है, जो सोशल मीडिया पे बातें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से एल्विश यादव, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो पुलिस के द्वारा किए गए थे, उनके जवाब एल्विश यादव शायद नहीं दे पाए, या फिर जो एविडेंस, डिजिटल एविडेंस है, लोकेशन से रिलेटेड रिकॉर्डिंग या तमाम चीज़ें जो पुलिस ने कलेक्ट कर रखे थे, उसके हिसाब से उनसे सवाल जवाब किया गया, जिसमें वो कहीं न कहीं फँसते नज़र आए, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और उनको अदालत में प्रस्तुत किया गया। अदालत के द्वारा उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हालाँकि एल्विश यादव की तरफ से जमानत की अर्जी लगाई गई है, लेकिन देखते हैं उस पे जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी जमानत होने वाली है, क्योंकि इस मामले में पहले तो एल्विश यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन अब अगर कुछ एविडेंस के हिसाब से अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है, कुछ एविडेंस अगर पुलिस को मिले हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया था पुलिस ने, उनसे पूछताछ के दौरान अगर कुछ एविडेंस मिले हैं जिसमें एल्विश यादव के इन्वॉल्व होने का अगर संकेत मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी पुलिस इनको ज़मानत लेने देगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत आगे की प्रक्रिया बची है। पुलिस इनसे पूछना चाहेगी, जानना चाहेगी इनके इसके बारे में, जो सांपों से तस्करी का मामला जुड़ा है। जो रेव पार्टियों में सांपों के ज़हर के इस्तेमाल की बात कही जा रही है, सांपों के ज़हर की तस्करी की बात की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि एल्विश यादव ही इसमें मुख्य आरोपी हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव को भेजा गया, उसमें पुलिस क्या चीज़ें निकलवाती है सामने, क्या चीज़ सामने आती है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि यूट्यूबर जो एल्विश यादव हैं, उन्होंने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया पुलिस के सामने। अब क्या किया है, गुनाह कबूल किया है या पुलिस, देखिए कोई गुनाह कबूल करता है या नहीं करता, मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि अगर वो गुनहगार है, पुलिस के द्वारा उस अगर पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो वो गुनाह कबूल करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सजा होनी ही होनी है। अब सवाल ये उठता है कि एल्विश यादव ने गुनाह कबूल कर लिया या नहीं कर लिया। तो मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा कि अगर नहीं भी कबूल किया होगा, लेकिन अगर इसमें पुलिस के पास पर्याप्त सबूत होंगे, पर्याप्त साक्ष्य होंगे, तो पुलिस उनको गिरफ्तार की है तो अदालत से भी उनको सजा होने ही वाली है, जितना सजा होगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर मामला है सांपों की तस्करी का, उनके उसके जहर के तस्करी का, रेव पार्टी में उसके जहर के इस्तेमाल का, क्योंकि इतना खतरनाक नशा होता है। इस जहर का इस्तेमाल किस तरीके से लोग करते हैं, आप जान के हैरान हो जाएँगे। हैरान इसलिए हो जाएँगे कि सांपों को जहर जहर जो है जीभ में, साँप से जीभ में कटवाते हैं। बताइए, जिस साँप से लोग डरते हैं, जिससे जान चली जाती है, उसके जहर का लोग नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और बताया जाता है कि इसका असर जो है, इससे नशा जो करते हैं, इसका असर 1 हफ्ते तक शरीर पे रहता है। तो आप सोचिए कितना गंभीर विषय है, बहुत ज़्यादा गंभीर मामला ये है और एलिगेशन और तमाम सबूत और तमाम चीज़ें जो है इस टाइम पे एल्विश यादव के खिलाफ हैं। कहीं न कहीं आए दिन एल्विश यादव सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था, मारपीट के मामले में भी एल्विश यादव काफ़ी जो है फँसते नज़र आए थे और उसके तुरंत बाद से ही ये सांपों की तस्करी वाला मामला, जो कि पहले से चल रहा था, जिसमें 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था और पूछताछ चल भी रही थी और अब जाके एल्विश यादव की गिरफ्तारी फाइनली हो चुकी है।
बहुत लोगों को लग रहा है कि एलवीश यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन फाइनली बता दें आपको एलवीश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब रही बात जमानत की, तो जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये न्यायालय के विषय। अगर मैटर गंभीर है, अगर मामला बहुत गंभीर है या फिर पर्याप्त साक्ष्य हैं एलवीश यादव के खिलाफ, तो मुझे नहीं लगता कि एलवीश यादव को कोर्ट से जमानत मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारी तब सच्चाई जानने की पुलिस कोशिश करेगी, बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे साक्ष्य हैं जो एलवीश यादव के द्वारा पुलिस को मिलेंगे, अदालत को प्राप्त होंगे, तो उसके हिसाब से फिर फैसला सुनाया जाएगा। अगर इसमें एलवीश यादव के ऊपर अगर एलिगेशन साबित होता है तो उनको सजा भी हो सकती है। अब किस तरह का एलिगेशन साबित होगा या किस तरह का उनको किस तरह की सजा होगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल अब ये मैटर कोर्ट का है और इस पे जो है कि अब बहुत ही जो सीरियस कह सकते हैं या बहुत ही तेजी से जांच होने वाली है, क्योंकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल बनते जा रहा है और बन भी गया है, क्योंकि एलवीश यादव को आप जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करी है, बहुत सारा पैसा भी है उनके पास। और लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतना पैसा, इतनी शोहरत रहने के बाद कोई सांपों की तस्करी क्यों करेगा, ये एक सवाल बना हुआ है। अब इसका जवाब एलवीश यादव ही दे सकते हैं या पुलिस दे सकती है, जो उनसे पूछताछ एलवीश यादव से करेगी। तो क्यों किया गया ऐसा, या उसमें हाथ है या नहीं है, तो ये जवाब हमको तभी मिल पाएगा। और सबको इंतजार है, हमको भी, आपको इंतजार है कि आखिर इसमें आगे की सच्चाई क्या है, इन्वॉल्व होने की पूरी कहानी क्या है एलवीश यादव की। तो दोस्तों अगली अपडेट में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।